रात का वक्त था। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ अजीब सा था। वो खामोशी जो ज्यादा देर तक रहे तो डर लगने लगता है। एयरपोर्ट के रनवे पे एक फ्लाइट लैंड करने वाली थी। सब कुछ रूटीन जैसे था, लेकिन तभी कंट्रोल रूम में एक पायलट की आवाज सुनाई दी। सर, एक व्हाइट ड्रेस में औरत रनवे के किनारे खड़ी है, प्लीज कंफर्म ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ तुरंत उस जगह गया। हर तरफ सर्च किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ना सीसीटीवी में ना आंखों से। फ्लाइट डिले हुई, लेकिन सवाल वही था, वो औरत कौन थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में जिंदा थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी RGIA हैदराबाद का एक मॉडर्न और हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट है। रोजाना हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब आप वहाँ रात के 2 या 3 बजे होते हो तब कुछ और ही चीज एक्टिव होती है। एक बार की बात है, एक ग्राउंड स्टाफ नाम था रवि, उस दिन रात की ड्यूटी पे था। रूटीन जैसे हर रोज होता है, रनवे चेक करना, पार्किंग जोन क्लियर देखना और सब कुछ इंश्योर करना कि सेफ हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रवि ने बताया कि वो एप्रॉन एरिया के एक कोने में जा रहा था, जब उसने देखा एक आदमी काले कपड़ों में बिना बैच के लंबे लंबे कदम भरता हुआ चल रहा था। एयरपोर्ट के अंदर किसी अननोन इंसान का होना अलाउ नहीं होता। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, वो आदमी धीरे धीरे धुंधला होने लगा और कुछ ही सेकंड में हवा में गायब हो गया। रवि ने तुरंत CCTV रूम में कांटेक्ट किया, लेकिन जब फुटेज देखी गई तो उस एरिया में कोई भी आदमी नहीं था और कोई भी आदमी वहां से गुजरा भी नहीं था। सिर्फ रवि ही था अकेला। इस बात को रवि कभी भुला ही नहीं पाया। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक और पैसेंजर है जिसका नाम नेहा था। उसने सोशल मीडिया पे अपना अनुभव शेयर किया। उसकी फ्लाइट डिले हो गई और वो एक वेटिंग लॉन्च में बैठी थी। वो अकेली थी। उस वक्त मिडनाइट के बाद का समय था। अचानक उसने छोटी बच्ची की हंसी की आवाज सुनी। सबसे पहले उसने सोचा शायद लॉन्च में कोई और फैमिली होगी, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा, लॉन्च बिल्कुल खाली था। वो आवाज दोबारा सुनाई दी, एकदम नजदीक से, और उस बार उस हंसी के बाद एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई कान के पास कुछ कह रहा हो। नेहा इतनी डर गई कि तुरंत वहां से उठ के मेन एरिया में आ गई। उसने जब एयरपोर्ट स्टाफ से बात की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आप पहली नहीं हो जिन्होंने ऐसा कुछ महसूस किया हो। ऐसा माना जाता है कि इस एयरपोर्ट के बनने से पहले इस एरिया में एक छोटी सी बस्ती थी, और उस बस्ती के एक हिस्से में एक पुराना कब्रिस्तान भी था। जब RGIA के लिए लैंड एक्विजिशन हुआ तो वो कब्रिस्तान भी एयरपोर्ट जोन में आ गया। कोई लोग कहते हैं कि कुछ चीजें वहां से हटाई नहीं गई, सिर्फ ढक दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब रनवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब काफी बार मशीन्स खुद ब खुद बंद हो जाती थी। लोगों ने अजीब आवाजें सुनी और काम करने वाले वर्कर्स ने रात में वहां रुकना बंद कर दिया। एक बार एक नाइट शिफ्ट सिक्योरिटी गार्ड ने रिपोर्ट दिया कि गेट नंबर 23 के पास एक औरत बैठी थी। उसके बाल उसके चेहरे पे थे और उसने एकदम स्लोली सर उठाया। जब गार्ड उस तक पहुंचा, वहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद वो गार्ड कभी रात की ड्यूटी पे आया ही नहीं। क्या ये सब इमेजिनेशन है या फिर कुछ ऐसे सच जो सिर्फ उन्हीं लोगों को महसूस होते हैं जो रात में RGIA में काम करते हैं। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग सफर पे निकलते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं शायद कभी वहाँ से जा ही नहीं पाती। आप जब अगली बार हैदराबाद जाए तो रात में एयरपोर्ट के किसी सुनसान कोने में रुक कर देखिए। क्या आपको भी कोई कदम की आहट सुनाई देगी या कोई आपके कान के पास कुछ कह रहा होगा। अगर आपने कभी हैदराबाद एयरपोर्ट या किसी और जगह पे कुछ पैरानॉर्मल फील किया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। शायद आपकी कहानी हमारे अगले एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ऐसी रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।